अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। गुज़श्ता दिनों गम्बट मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की एक वीडियो आई है जिसके अंदर वो जिम में जॉगिंग करते हुए सडनली उनकी डेथ हो जाती है। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आखिर वो क्या वजूहात होती हैं कि एक्सरसाइज के दौरान जो अचानक डेथ होती है वो उनकी वजह क्या हो सकती हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। अमूमन जब भी कोई सिम्टम जाहिर होती है, जैसे सीने में दर्द है, सांस का फूलना, चक्कर आना और या बेहोशी की कैफियत होना, इसके अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर अगर डेथ हो जाती है, मौत वाक़ई हो जाती है, तो उसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, सडन कार्डियक डेथ की वजूहात क्या हैं। देखिए, हमारे रिलेटिव्स भी ऐसे ही उनकी भी हिस्ट्री है कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे और उनकी डेथ हुई, और भी कई जानने वालों के साथ ऐसा हुआ है। तो कभी भी अचानक एक्सरसाइज शुरू ना करें, वर्जिश को शुरू ना करें, ट्रेडमिल को अचानक शुरू ना करें, बल्कि पहले वॉक करना शुरू करें ताकि स्टेमिना बन जाए। पहले वॉक करें, फिर तेज़ वॉक करें, फिर चलना शुरू करें और उसके बाद जो है वो जॉगिंग शुरू करें। तो ये तरीका होता है हमारे यहाँ। ये जो हम देसी लोग होते हैं, एक इशू ये है कि कभी अच्छाई तो किसी की बयान नहीं करते, लेकिन छोटी मोटी बुराई जो है उसको नज़रअंदाज भी नहीं करते हैं। मिलते ही पूछते हैं, पेट बढ़ रहा है आपका, वजन बढ़ रहा है आपका। भाई, जिसका पेट बढ़ रहा है, जिसका वजन बढ़ रहा है, उसको भी तो नजर आता है, वो भी तो कपड़े चेंज करता है। मजबूरन फिर आदमी ऐसे ताने सुन के जल्दी जॉगिंग मशीन पे खड़े हो जाता है और उसकी कोशिश होती है कि कम से कम टाइम के अंदर अपना वेट कम कर लें। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बिहेवियर है। तो कभी भी अचानक आप इतनी जल्दी एक्सरसाइज शुरू ना करें, स्टार्ट हमेशा वॉक से करें। एक्सरसाइज के दौरान जो डेथ होती है, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है 70-75% वो कार्डियोवैस्कुलर होता है, यानी कि हार्ट की वजह से होती हैं, कि दिल की बीमारी है। तो सहूलत की खातिर आप ये डिवाइड कर सकते हैं कि 18 से 35 साल के जो दरमियान लोग हैं उनको एक कैटेगरी कर लें और 35 साल से ज़्यादा के लोगों को दूसरी कैटेगरी में रख लें। तो जिनकी एज 35 साल से कम होती है और अमूमन जिनको जो है वो ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग वगैरह ये नहीं होती, तो उनमें सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ वो है हुक्म, यानी कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये एक दिल की जो सेंटर की दीवार होती है, दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, उनमें जो नीचे वाले 2 चैम्बर हैं उनके दरमियान जो दीवार है उसको सेप्टम कहते हैं। तो कुछ लोगों की जेनेटिकली जो है ये सेप्टम बड़ी होती है, मोटी हो जाती है और वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करती है, रोकती है। ये मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसके अंदर ये होता है कि अचानक ही आदमी का सांस फूलने लगता है या कोई एक्सरसाइज या वेट उठाने के बाद फिर पेशेंट को डेथ होती है क्योंकि ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो 35 साल से कम उम्र के लोग, जैसे वो जो फर्स्ट ईयर का बच्चा था गम्बट मेडिकल कॉलेज का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उसको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुक्म होगा। सेकंड जो चीज़ है वो एंजाइना है कि एंजाइना डिजीज़ अंदर पल रही होती है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो या फैमिली हिस्ट्री है या ब्लड प्रेशर है या कोई स्मोकिंग भी करता है, तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है हार्ट की आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, आदमी समझता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। जब वो सडन एक्सरसाइज करता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो जो प्लाक है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, वो रप्चर हो जाता है और स्मूथनेस खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे क्लॉट होना शुरू हो जाता है और पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो ये काफ़ी कॉमन है। तीसरी चीज़ जो है एओर्टिक स्टेनोसिस है, यानी कि दिल के अंदर 4 कमरे हैं और 4 दरवाजे हैं। उन दरवाज़ों को वेल्व कहते हैं, आम लोग इसको वाल्व भी कहते हैं। तो वो वेल्व अगर तंग हो तो ब्लड के निकलने का रास्ता कम है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन जब ब्लड नहीं निकल पा रहा होता है क्योंकि गेट जो है वो तंग हो गया है, नॉर्मली ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया, लेकिन जो एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट में उनमें गेट पूरी तरह खुलता नहीं, बस इतना खुलता है, फिर बंद हो जाता है, इतना खुलता है, यानी कि पूरी तरह नहीं खुल पाता है। इसके अलावा एरिथमियाज होते हैं, हार्ट बीट इरेगुलर अगर हो तो उससे भी डेथ के चांसेस होते हैं। तो ये कॉमन कंडीशन है जो 35 से कम एज के अंदर। 35 से ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा एंजाइना और हार्ट अटैक ही कॉमन है कि उनमें चांसेस जो है उनके ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के और एंजाइना के। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं छोटी सी, ताकि एनाटमी के बारे में आपका अंदाज, जो कुछ मैं कह रहा हूँ तो वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हुक्म क्या होता है और एओर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है। ये अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। 35 साल से कम उम्र के लोगों में एक्सरसाइज के दौरान, वर्जिश के दौरान अचानक डेथ होने की सबसे बड़ी वजह हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। इसे आम ज़बान में हुक्म कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर आप फिगर को देखें, ये नॉर्मल हार्ट है कि इसकी 4 चैम्बर हैं, ये देखें 2 नीचे वाले 2 ऊपर वाले, इन दोनों के दरमियान जो दीवार है जिसको हम सेप्टम कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इसका साइज देखें कि कितनी पतली है। इसके मुकाबले में ये दूसरी डायग्राम देखें कि इसके अंदर ये दीवार कितनी मोटी हो गई है, ये और इसको कंपेयर करें। तो जब ये दीवार मोटी हो जाती है तो इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये दीवार मोटी होने के बाद ब्लड का रास्ता ब्लॉक कर देती है, जो यहाँ से ब्लड जो है बाहर निकलता है। इसमें तो निकलने का बहुत अच्छा रास्ता है, कितना बड़ा रास्ता है, लेकिन ये दीवार जो है ब्लड के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के फौरन बाद, कोई भी मेहनत करने के बाद या वजन उठाने के बाद अचानक ही जो है आदमी कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अमूमन गर्चे ये बचपन से पैदाइशी तौर पे होती है, मगर इस जाहिर होती है जो एज बढ़ती जाती है तो ये हाइपरट्रॉफी बढ़ती जाती है, और तकरीबन 20 साल की उम्र में ये जाहिर होती है। कुछ लोगों में तो इसकी अलामत नहीं होती, कुछ लोगों में सांस फूलना शुरू हो जाता है, ये ईसीजी कुछ एबनॉर्मल होती है। कंफर्मेशन इसकी होती है जब हम एको कराते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड। दिल के अल्ट्रासाउंड पे मालूम हो जाता है कि ये दीवार जो है सेप्टम, ये मोटी है, ये पतली है, तो इससे हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का पता चला सकते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह जो है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक कैसे होता है कि एक ये आर्टरी है, इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमा है, जैसे ये है। अचानक ही एक्सरसाइज की वजह से या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से या स्मोकिंग की वजह से या मौसम सर्द होने की वजह से ये जो स्मूथ सरफेस है अचानक ये रप्चर हो जाती है, फट जाती है। इसे प्लाक रप्चर कहते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको हम प्लाक कहते हैं, और अचानक ही यहाँ पे ये प्लाक रप्चर हो गया। प्लाक रप्चर होने के बाद जितना भी ब्लड है यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, और जो रास्ता था वो उसने ब्लॉक कर दिया। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करें कि एक नॉर्मली ये एक प्लाक है, कोलेस्ट्रॉल जमा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा रास्ता जो है वो मौजूद है ब्लड गुजरने का। जिन लोगों में अचानक ही ये प्लाक रप्चर होता है या डिसरप्शन होती है, तो ये यहाँ पे रप्चर होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये यंग एज में सेकंड बड़ी वजह है, और 35 साल के बाद ये मोस्ट कॉमन है लोगों के अंदर अचानक ही हार्ट अटैक होने की वजह, कि इसे कहते हैं प्लाक डिसरप्शन या प्लाक रप्चर। इसकी एक और पिक्चर भी है, वो ये देखें कि ये एक नॉर्मल आर्टरी है जिसमें यहाँ पे येलो कलर का कोलेस्ट्रॉल जमा है। ये कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ गया है, ये कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अचानक ही यहाँ पे प्लाक रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से जो ब्लड गुजर रहा था यहाँ पे जमना शुरू हो गया और इसने बिल्कुल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से नीचे अटैक हो गया। इसे क्लॉट भी कहते हैं, थ्रोम्बस भी कहते हैं। तीसरी वजह एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक की वो एओर्टिक स्टेनोसिस है। हार्ट के वेल्व होते हैं, जिनके हार्ट के 4 कमरे हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं उनको वेल्व कहते हैं। आम लोग इसी को वाल्व भी कह देते हैं। तो ये देखिए, ये एक वेल्व है, दरवाजे का एक रास्ता है। नॉर्मली ये दरवाज़ा खुल जाता है और फिर ये इस तरीके से बंद हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के ये वेल्व पैदाइशी तौर पे भी ख़राब होते हैं और कुछ लोगों के बाद में भी ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से ये वेल्व पूरी तरह खुलता नहीं है और ब्लड को जितना बाहर निकलना चाहिए इतना उसको जगह नहीं मिलती निकलने की। इसको एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये और ये प्लाक डिस्ट्रप्शन, एथेरोमेटस जो प्लाक है वो डिस्ट्रप्शन होता है, जिसकी वजह से ये क्लॉट बनता है और ये आर्टरी को ब्लॉक करता है। और तीसरा है एओर्टिक स्टेनोसिस। ये देखिए, अचानक ही जो है वो हार्ट अटैक कैसे होता है कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो प्लाक होता है वो अचानक रप्चर हो जाता है। इसे प्लाक रप्चर कहते हैं या प्लाक डिस्ट्रप्शन कहते हैं। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल वहाँ से सडनली वो लीक कर जाता है और कोलेस्ट्रॉल और वहाँ पे ब्लड जमा होता है, जिसके को क्लॉट कहते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया है या थ्रोम्बस बन गया, जिसकी वजह से पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और अचानक जो है वो कार्डियक डेथ भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि अचानक कोई वेट ना उठाएं, अचानक एक्सरसाइज ना करें। और इमोशनल स्ट्रेस, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कोई बहुत खुशी या बहुत गम की खबर सुन के अचानक लोगों को अटैक हो जाता है, उसकी भी यही है
जो है अचानक ही जो है प्लाक डिसरप्शन होती है और थ्रोम्बस बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। इसके अलावा उन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहे हैं कि अपना वेट कम करना है, एक्सरसाइज करना है, तो बेहतर तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें ताकि वो सही तरीके से देख ले, ईसीजी कर लें, आपका एग्जामिनेशन कर लें, और अगर ज़रूरत हो तो एको भी करा के देख लें। तो मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। एक चीज़ और देखने में आई कि जो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, इसको एथेरोमेटस प्लाक कहते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फाइब्रस टिश्यू होते हैं और एक कोलेस्ट्रॉल। तो जितना कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होगा उतने ही अटैक के चांसेस होते हैं। यानी कि आप ये समझें कि अगर किसी पेशेंट में फाइब्रस टिश्यूज ज़्यादा हैं, वो 90% ब्लॉकेज भी हो जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनके अचानक अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम से कम रखें, मिनिमम लेवल पर रखें। देखिए, सर्दियों में खास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है। सर्दियों में अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन सर्दी हो और आप एक्सरसाइज शुरू करें, अमूमन लोग सर्दी में एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती है, तो सर्दी हो, एक्सरसाइज शुरू करें और रिस्क फैक्टर भी मौजूद हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद फिर आप जो है एक्सरसाइज प्लान स्टार्ट करें।